सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। साथियों, पाकिस्तान के लोगों को मोदी का डायरेक्ट मैसेज, रोटी पसंद तो रोटी खाएं वरना गोली है तैयार। आतंकवाद के खिलाफ आगे आए और पाकिस्तान की आवाम आतंकियों के अंत का मिशन है। और में जरा इसको भी पढ़ के शामिल कर लें ताकि तुम लोग की औकात याद रहे, ताकि तुम लोग की औकात याद रहे। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला, ये तुम लोगों की हकीकत है। दी एंड ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ मैं जरा ये भी कहना चाहूंगी कि वहां पे बड़े जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, वहां पे ऐसे आर्टिस्ट जो कि बहुत काम करते हैं, तो जावेद अख्तर साहब आप जरा लिखे ना, नरेंद्र मोदी साहब जो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की दास्तानें रकम करें, क्यों नहीं लिखते आप लिरिक्स? और नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है उसको लेकर। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, अगर सुख चैन से आपको रहना है तो रह लो, नहीं तो भारत की हर एक गोली पे पाकिस्तानियों का नाम लिखा है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का ये भाषण पाकिस्तान में काफी जोरों शोरों से वायरल हो रहा है और पाकिस्तान मीडिया के तो होश उड़ चुके हैं, क्योंकि वो अब रिएक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण को लेकर। पाकिस्तान की सरकार तो पहले ही चुकी थी, लेकिन अब पाकिस्तान के आवाम को भी नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपकी सरकार आपको ऐसे ही नोचती रहेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर ये वीडियो किसी भी एंगल से आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा देखना, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा होगा, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। बढ़ते हैं वीडियो। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। साहब जो थ्रेटनिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी यूथ को कि मेरी गोली तुम्हें कत्ल कर देगी, आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मतलब ये कि तुम्हें मैं कभी भी मार सकता हूं, मैं तुम्हें कभी भी कत्ल कर सकता हूं, मैं आप लोगों के मुल्क के अंदर कभी भी फसाद फैला सकता हूं, मैं कभी कुछ भी कर सकता हूं, मेरी ये कैपेसिटी है, मेरी ये कैपेसिटी है कि मैं आपके मुल्क के अंदर कभी भी किसी वक्त कुछ भी कर सकता हूं। ये वो चाहते हैं। जल गई बल ना गया, भारतीय वजीर आजम की नरेंद्र मोदी की शर्मगेजी और गीदड़ भपकियां, पाकिस्तान को फिर जंग की धमकी दे दी, कहा ऑपरेशन मुज़ाकरात के लिए शराइत भी आयद कर दी, कहा पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी और पाकिस्तानी कश्मीर पर। नरेंद्र मोदी। अजीज दोस्तों, वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे। टेररिज्म स्पॉन्सरिंग कंट्री नहीं, डायरेक्ट टेररिस्ट कंट्री जो खुद टेररिज्म करती है। अभी मुझे बताइएगा, ये अमर क्या हमारे लिए थोड़ा सा परेशान कुन नहीं है कि एक तरफ जो भारतीय सफाकियत है, जाहिर है हमारा तो एक बायस है ना टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो कि होना भी चाहिए, क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल आप अनबायस होकर भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो तमाम तर न्यूट्रल मुबस्सिरीन भी ये कह रहे हैं कि भाई जो चूंकि जो भारतीय जो इस वक्त जो तसल्लुत है वो नजर आ रहा है सामने। भाई तीन इतनी खुली बर्बरियत हो रही है, फिर भी आलमी बिरादरी भारत के हवाले से उतना सख्त मौक़िफ़
मेरा नहीं ख्याल ले पा रही, आप बताइएगा अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने भी जो अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की स्पीच में कहा था, तो खुलासा ये था कि अगर ये सारे मामला बिल्कुल ऐसे ही होते, सिर्फ एक फ़र्क होता कि जो मुतासरा लोग हैं मुसलमान ना होते, तो दुनिया में आज शोर होता। तो ये परेशान कुन बात नहीं है कि आज 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी उस अंदाज से आलमी बरादरी भारत की नहीं मजम्मत कर रही कि भारत जो है अब पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और पानी को ही जंगी हिकमत अमली के तौर पर हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं ये मसला कितना संगीन हो सकता है और पाकिस्तान को अब इस पर कितना स्ट्रॉन्ग रद्दमल देने की जरूरत है? भारत के वज़ीर-ए-आज़म प्राइम जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि मेरी गोलियां पाकिस्तान की यूथ के लिए हैं। ये जरा तकरीर सुने मोदी साहब की एंड देन इसके ऊपर बात करते हैं ये क्यों कर रहे हैं बात। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। ही इज सेइंग दैट पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की बीमारी है, ये बीमारी है। वो कह रहे हैं आप बीमार हैं, आप पूरी कौम को वो कह रहे हैं कि आप की यूथ को सामने आना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों पाकिस्तान का आजकल बड़ा जिक्र कर रहे हैं? ये तो बात नहीं करते थे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना, इसलिए वो कह रहे हैं ताकि लोगों को गरमाना है। वो जो जहाज गिरे हैं, जिन जहाजों की अभी टेंशन चल रही है, वो अवाम को क्या बताएं? उसको लंबा करेंगे ऑपरेशन को, इस बिटवीन नैरेटिव अपनी मर्जी का लेके आएंगे। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, ना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करूंगा। क्यों कह रहे हैं मोदी साहब? मोदी साहब तो 1.4 बिलियन लोगों के वजीर आजम हैं और कहते हैं हमारा खतरा हमें चीन से है। सारा फोकस पाकिस्तान पे है, खतरा चीन पे है। जब अमेरिका से बात करेंगे तो कहेंगे माई बाप हम चाइना के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, हम चाइना के साथ सारा कुछ करेंगे, तैयारी है हमारी। जब इंडिया वापस आते ही कहते हैं पाकिस्तान शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के यूथ को कहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, गोलियां मारूंगा पाकिस्तान के यूथ को। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और मैं ये जाती तौर पे समझता हूं, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं ये समझता हूं दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन चीजों में नहीं पड़ेगी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का पता है कि हमें क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन चीजों को अंडरस्टैंड करती है कि हम ये अगर करेंगे, अगर हमने लड़ाइयां शुरू कर दी, माहौल हमने बनाना ये शुरू कर दिया, तो फिर तो गई बात। सो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को बिल्कुल खुलेआम में चेतावनी दे दी है और बोला है कि अगर सुख चैन से खाना पीना करना है तो करो, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो भारत की गोली आपके सीने में होगी। और दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार हिल चुकी है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी धमकी पे धमकी दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी बोला है कि अगर बात होगी तो किस पे होगी, कश्मीर को लेकर। और दोस्तों, अब कश्मीर भारत का होने वाला है, अब कुछ टाइम बचा है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कैसे पाकिस्तान को झाड़ा है और कैसे ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दोस्तों, ये जवाब देने के पास पाकिस्तान की जो हैकड़ी निकली है वो देखने लायक है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये वीडियो देखा होगा और कैसा लगा कमेंट